तो यह है ब्लॉगिंग का फोर्थ पार्ट, जिसमें हम अब आज बात करेंगे और चीज़ों के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वर्डप्रेस से रिलेटेड। जैसे कि यार आपने मेरे 3 सेशन में ऑलरेडी देख चुके होंगे कि किस तरीके से आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, किस तरीके से आप थीम्स को इंस्टॉल करेंगे, किस तरीके से आप प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ की बात आती है, मैं एक चीज़ और बताना भूल गया। अगर आपको थीम या प्लगइन, सपोज मैं एक थीम ले लेता हूँ, अगर आपको कोई थीम को ऐड करना है तो आप यहाँ से तो नॉर्मल ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कोई अलग से है या कहीं से डाउनलोड करते हो, जैसे जनरेट प्रेस का प्रीमियम डाउनलोड करते हो, तो आपको यहाँ पे से अपलोड पे ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से आपको जिप फाइल फॉर्मेट में होगी वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सेम चीज़ होता है थीम्स में, सेम चीज़ होता है प्लगइन के अंदर भी। ठीक है, तो ये चीज़ आपके क्लियर हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है कि भाई कुछ चीज़ें होती हैं जो वर्डप्रेस में आपको जानना ज़रूरी है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी हम बात कर लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यार उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो यार डायरेक्टली चलो शुरू करते हैं। तो ये हमारा डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से मिलता है। उसके बाद हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर से आपको सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपकी वेबसाइट का जो URL है वो सही है या नहीं है। ये दोनों URL सेम होने चाहिए। कोई अगर ऊपर नीचे होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं रखनी है। उसके बाद यहाँ से साइट लैंग्वेज, अगर आप चाहते हो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, इसे सेलेक्ट रहने दे सकते हो। चाहते हो आप हिंदी तो इसे वो कर सकते हो, बाकी से लेट इट बी से ऐसे ही रहने दे सकते हो। यहाँ पे से टाइम सेलेक्ट कर लो, इंडिया का +5:30 होता है, तो इंडिया का टाइम सेलेक्ट कर लो +5:30। ठीक है, यहाँ से नीचे चलो, यहाँ पे से टाइम ये हो गई, सब चीज़ हो चुकी है डन, और इसे कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद हम यहाँ पर से चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, चलते हैं राइटिंग के ऑप्शन पे। राइटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी अनकैटेगराइज्ड है, हम इसको चेंज कर देंगे। और यहाँ पर से जो ये है इसको भी हम इग्नोर कर लेते हैं। यहाँ पर चलेंगे हम रीडिंग में। रीडिंग में जाने के बाद यूर लेटेस्ट पोस्ट, अगर आप चाहते हो कि जो आपकी वेबसाइट में, यानी कि जैसे ये वेबसाइट में ये लेटेस्ट पोस्ट ये डाला है हेलो वर्ल्ड, तो यही आप चाहते हो कि यही लोगों को दिखे, तो सिर्फ यही दिखेगा। मतलब एक बार जैसे आप नया नया डालोगे वो आप ऊपर ऊपर आता जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये ना दिखे, एक स्पेसिफिक पेज दिखे, जैसे होम पेज, मेरा एक अलग सा होम पेज दिखे, तो वो यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। वो आगे बताऊँगा कैसे करनी है। आप चाहते हो मेरा एक डिफरेंट सा पोस्ट हो, तो वो भी बताऊंगा वो भी कैसे करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर से आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कैसा चाहिए, फुल टेक्स्ट चाहिए या फुल समरी चाहिए। तो हम फुल टेक्स्ट को हटा के यहाँ पर करते हैं फुल समरी, तो इसको हम यहाँ से कर लेंगे सेव। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं भी गलती से भी आप इस बटन पे क्लिक मत करना, नहीं तो आपकी जो वेबसाइट है वो इंडेक्स होना बंद हो जाएगी। डिस्करेज सर्च इंजन टू इंडेक्स दिस साइट, तो मतलब इस पर क्लिक नहीं करना है। तो फिर उसके बाद ऑप्शन आता है डिस्कस का। डिस्कस के ऑप्शन में आपको सीधे नीचे आना है और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को जरूर से सेलेक्ट कर लेना है, कमेंट मस्ट अप्रूव्ड मैनुअली। यानी कि जब भी कोई आपकी वेबसाइट में आके कमेंट मारे तो उसका कमेंट आप मैनुअली यानी कि खुद ही अप्रूव करो, तो इसको आपको जरूर से सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर से, अगर आपको कोई लगता है कुछ आपको यहाँ पर से अवतार लेने हैं, यानी कि कोई फ़ोटो लगाने हैं, तो वो आप यहाँ से इजीली ले सकते हो। यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चाहते हो ब्लैंक सेलेक्ट करना चाह रहे हो, ये सेलेक्ट करना चाह रहे हो, जो सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करो। मैं नॉर्मल रहने देता हूँ और इसे कर लेते हैं सेव। उसके बाद हम चलेंगे मीडिया वाले ऑप्शन पे। मीडिया वाले ऑप्शन को सेम रहने देंगे। जो हमारा थंबनेल का साइज़ है 150x150, हमारा मीडियम साइज़ ये होगा, लार्ज साइज़ ये होगा। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं परम लिंक पे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, तो इस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये चीज़ अगर आपने इग्नोर करी तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। मैं आपको अभी अपना URL दिखा देता हूँ। तो अभी आप मेरा URL देखोगे ना, तो ये URL ऐसा लग रहा है जैसे कि हम ब्लॉग स्पॉट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, बट एक्चुअली URL होना चाहिए ऐसा जिसमें .com यानी कि आपकी वेबसाइट के बाद डायरेक्ट URL शुरू हो जाए। मैं आपको वो दिखाता हूँ किस तरीके से मैं कहना चाहता हूँ। या पोस्ट नेम सिंपल, ठीक है, इसके बाद हम लगा देंगे .html। अगर आप लिखना चाहते हो .html लिख दो। ठीक है, तो अब आपका URL का स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूँ किस तरीके से बन जाएगा। तो ये देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे .html। ये अगर आप चाहते हो .html नहीं लगाना तो इसे हटा दो। मैं रिकमेंड यही करूँगा कि ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही रहने दो, यानी कि सिंपल पोस्ट रहने दोगे तो वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं इस पर। अब आप मेरा URL देख सकते हो, ये आगे मेरे shivagyan.com/hello-world
तो ये इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से हो गया है डन। इसको हम कर देते हैं सेव। हमने सेव ऑलरेडी कर दिया है। बाकी ये और भी ऑप्शन मिलते हैं, अगर आप औरों को चाहते हो तो कर सकते हो, बट रिकमेंड यही करूँगा भाई पोस्ट नेम, क्योंकि इसमें आपकी साइट को ऑप्टिमाइज़ होने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। उसके बाद चलते हैं प्राइवेसी के अंदर। यहाँ पे प्राइवेसी पेज आप क्रिएट कर सकते हो, तो वो चीज़ भी हम आगे बात करेंगे। तो अब आती है कि भाई जो मैंने आपको बताया था, जैसे आप अगर आप शिवा हिंदी टैग खोलते हो ना, जैसे आप शिवा हिंदी टैग खोलोगे .com, ठीक है, तो अभी आपको क्या दिखता है, जैसे आप इस वेबसाइट पे आते हो तो आपको इस तरीके से एक होम पेज दिखता है। ठीक है, तो हमें भी कुछ इस तरीके से एक होम पेज बनाना है, जिसमें हम चीज़ें बताएंगे कि भाई हम ये चीज़ बताने वाले हैं, और जैसे कोई विजिट वेबसाइट पे क्लिक करेगा तो हमारे ब्लॉग पे चला जाएगा। तो वो कैसे जाएगा वो भी हम इस वीडियो में वही चीज़ जानने वाले हैं। तो आप देख सकते हो ये खुल रहा है, थोड़ा सा मेरा नेट स्लो चल रहा है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। तो ये देख सकते हो ये खुल चुका है मेरा ब्लॉग, और यहाँ पर आ चुका है होस्टिंगर का कूपन, यहाँ पर नॉर्ड वीपीएन की लाइसेंस की, एसईओ फैक्टर्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने जो डाली हुई है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से ही हम इसमें क्रिएट करेंगे। तो वो कैसे क्रिएट करना है वो भी हम बात करेंगे। तो अभी चलते हैं डायरेक्टली हम यहाँ पर, और यहाँ पर से क्रिएट करेंगे अपने पेजेस को। यहाँ पर जाएंगे पोस्ट के अंदर, पोस्ट के अंदर आपको यहाँ पे से आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन हम क्रिएट करने वाले पेज, तो हम पेज पे जाएंगे। तो ऑल पेजेस पे चलते हैं पहले। तो यहाँ पर आपको ये पेजेस दिख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट, हम इसको प्रीव्यू करके देख लेते हैं। तो प्रीव्यू करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये एक पेज ऑलरेडी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हो आप इसको यूज़ करना एज अ प्राइवेसी पॉलिसी, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो इसको यूज़ मत करो। बट एक नया क्रिएट कर दोगे दैट विल बी रियली ग्रेट। तो नया ही हम क्रिएट करने वाले हैं, इसको भी एक बार व्यू कर ले तो सैम्पल पेज में क्या देखने को आपको मिलता है। तो ये सैम्पल पेज कुछ इस तरीके से मिल जाता है, तो हमें सैम्पल पेज की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं होम पेज अपना। ठीक है, होम पेज हम क्रिएट करेंगे, और उससे पहले हमें एसईओ भी करना है। तो फिलहाल मैं आपको होम पेज पहले क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि होम पेज हम क्रिएट किस तरीके से करेंगे। देख सकते हो कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। गेट स्टार्ट, यहाँ पर हम लिख देंगे होम, और यहाँ पर जो चीज़ आपको लिखनी है, सपोज मैं यहाँ लिखने वाला हूँ सो हेलो गाइज थैंक्स। ठीक है, ये हमने कर दिया। उसके बाद हम चाहते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट पे लोग रिडायरेक्ट हो। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि भाई यहाँ पर क्लिक करेंगे और वो डायरेक्टली इस वाले पेज के अंदर आ रहे हैं, यानी कि हमारे ब्लॉग पेज के अंदर। तो हमें ब्लॉग पेज भी क्रिएट करना पड़ेगा। अभी हमारे पास ब्लॉग पेज क्रिएटेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर एक ब्लॉग, यहाँ पर से हम एक बटन उठा लेंगे, बटन को हम टैप कर लेंगे और यहाँ पर से एक बटन बना देंगे। अब बटन में क्या लिखना है आपको, विजिट वेबसाइट, विजिट आवर वेबसाइट लिख दो, या विजिट आवर ब्लॉग, जो आपको सही लगता है आप अपने अकॉर्डिंग से लिख सकते हो। ठीक है, हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, और अभी आपको पता है कि इसका URL क्या होने वाला है। यहाँ पर करके इसमें हम लिख देंगे ब्लॉग, और स्लैश लगा के ऊपर न्यू टैब चाहते हो वो कर दो, सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और ये हमारा हो गया डन। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं पब्लिश, और इसको कर देंगे डन। तो ये हमारा पहला पेज क्रिएट हो चुका है। ठीक है, दूसरे पेज की तरफ चलते हैं। दूसरा पेज हमारा बनेगा सेम, बट उसमें हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ लिखनी है। वो लिखनी है क्या, मैं आपको दिखाता हूँ, ब्लॉग, ब्लॉग। ठीक है, इसको लिखने के बाद आपको सिर्फ इसे पब्लिश कर देना है। तो अभी ये पेज भी हो चुका है हमारा पब्लिश। अब हम जाएंगे दोबारा से सेटिंग के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे अपीयरेंस में, कस्टमाइजेशन के अंदर। अब क्या करेंगे, आप इसे होम सेटिंग, तो यहाँ पर से मेरे को एक स्टैटिक पेज लेना है। अब होम में मैंने क्या करा है, हमने होम पे इसको सेलेक्ट करा है। तो अब देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से दिखा देगा। ठीक है, पोस्ट में हमने करा है ब्लॉग को सेलेक्ट। ठीक है, अब यहाँ दिखा देगा। अब हम इसको कर लेते हैं पब्लिश। अब चलते हैं हम अपनी वेबसाइट के अंदर। तो हमारी ये वेबसाइट आ चुकी है। मैं इसके होम पेज पर आता हूँ, तो होम पेज को इस तरीके से दिखा देगा जो हमने करा था। ठीक है, यहाँ से पूरा चेंज हो चुका है, और यहाँ पर दिखा रहा है विजिट आवर ब्लॉग। जैसे मैंने बताया था, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट के जो ब्लॉग्स होंगे वो इस तरीके से यहाँ पे दिख जाएंगे, जो एक काफ़ी बढ़िया स्ट्रक्चर होता है आपकी वेबसाइट का। तो आपको ये भी ज़रूर से बनाना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आपके फ्यूचर में। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर करनी है। तो इस व्लॉग में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, सॉरी व्लॉग बोल रहा हूँ, इस वीडियो में इतना ही।
आगे व्लॉग में हम सीखेंगे कि भाई किस तरीके से हमें वर्डप्रेस में जो आर्टिकल्स है वो लिखते हैं और किस तरीके से हमें एसईओ प्लगइन्स को कॉन्फ़िगर करना है या और प्लगइन्स को कॉन्फ़िगर करना है। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, घंटी के बटन को जरूर से दबा देना और लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।